गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ अ प्लानिंग ऑफ अ फ्रंट ऑफिस एंड इवेल्युएटिंग ऑपरेशंस। ये यूनिट फर्स्ट है आपका। तो इसके अंदर आज हम जो करेंगे वो है आपके कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स एंड हाउ द रेट्स आर एस्टेब्लिश्ड। तो ये हमारा फर्स्ट आपका यूनिट रहेगा। इस यूनिट के अंदर सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ है कि व्हाट इज़ अ प्लानिंग। जो प्लानिंग होती है हमेशा टॉप मैनेजमेंट फंक्शन के अंडर आती है। प्लानिंग में क्या होता है, हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फिर उन गोल्स को हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में क्लासिफाइड करते हैं और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजीज का फॉर्मेशन करते हैं ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि प्लानिंग इज़ अ टॉप मैनेजमेंट फंक्शन विच इज़ डन बाय द फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स अपने फ्रंट ऑफिस के गोल्स डिटरमाइन करता है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज फॉर्म करता है और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करवाता है ताकि हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेजरेबल होते हैं, यानी कि हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट ऑफिस प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे फ्रंट ऑफिस में बेसिकली हमारे 3 फंक्शन होते हैं प्लानिंग के। सबसे पहला फंक्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स, सेकेंड इज अ फोरकास्टिंग ऑफ रूम अवेलेबिलिटी एंड थर्ड इज बजटिंग फॉर ऑपरेशंस। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आज हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम रेट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ रूम रेट। तो जो हमारा पहला रूम रेट है दैट इज़ कॉल्ड रैक रेट। रैक रेट को हम स्टैंडर्ड रेट भी कहते हैं। इट इज़ अ रेट विदाउट डिस्काउंट, यानी कि ये फिक्स रेट होता है, इसमें किसी भी तरह का डिस्काउंट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि रेट विदाउट अ डिस्काउंट इज कॉल्ड एज अ रैक रेट। सेकेंड टाइप ऑफ रेट जो होता है दैट इज़ अ हडल रेट। हडल रेट जो है हमारा मिनिमम रेट है जिससे कम में हम रूम को सोल्ड नहीं करते हैं। हडल रेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर ना तो हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस हो रहा होता है। अगर हम हडल रेट से नीचे अपने रूम को सोल्ड करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्पेशल रेट। स्पेशल रेट क्या होता है? स्पेशल रेट वो रेट होते हैं जो हम अपने ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करने के लिए बनाते हैं या फिर उनको हम एस्टेब्लिश करते हैं। स्पेशल रेट हम जो डिज़ाइन करते हैं ड्यूरिंग द लो ऑक्यूपेंसी पीरियड भी करते हैं। तो स्पेशल रेट डिज़ाइन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि तो अपनी ऑक्यूपेंसी लेवल को इंक्रीज़ करना या फिर लो ऑक्यूपेंसी पीरियड के दौरान अपने ऑक्यूपेंसी को किस तरह से हम बढ़ाना है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल रेट हम गेस्ट को ऑफर करते हैं। अब हम स्पेशल रेट्स के ऊपर बात करें तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं, तो थोड़ा सा एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा। हम एक ही वन बाय वन इनको करते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट रेट्स। जो कॉर्पोरेट रेट्स को हम कॉमर्शियल रेट भी कहते हैं। आपको मालूम है कि हमें जो रिजर्वेशंस है होटल्स में डिफरेंट सोर्सेज से आती है, तो हमारा जो एक सोर्स है कॉर्पोरेट्स भी है। कॉर्पोरेट्स जो होते हैं होटल वालों को एक मेजर बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, तो सारे होटल वाले चाहते हैं कि इन कॉर्पोरेट्स वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम उनको एक स्पेशल रेट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट रेट कहते हैं। कॉर्पोरेट उसको हम कॉर्पोरेट ऑफर करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम उसको डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट को हम कॉर्पोरेट डिस्काउंट बोलते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ रेट इज़ अ पैकेज रेट। पैकेज रेट में क्या होता है, हम होटल्स की बहुत सारी सर्विसेज को कंबाइंड करके सेल करते हैं। अब डिपेंड करता है गेस्ट की रिक्वायरमेंट पे कि हम कौन सा पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा पैकेज रेट का एग्जांपल है मील पैकेज। मील पैकेज के अंदर हम क्या करते हैं, रूम रेट प्लस मील ऑफर करते हैं एक कंबाइंड पैकेज में गेस्ट को। तो मील पैकेज का एग्जांपल है अमेरिकन प्लान। अमेरिकन प्लान को हम एपी प्लान भी बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। तो अमेरिकन प्लान के अंदर क्या होता है, रूम रेट प्लस अमेरिकन ब्रेकफास्ट प्लस लंच एंड डिनर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है
हमारा मील पैकेज के अंदर, दैट इज़ अ मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान के अंदर क्या होता है, हम इसमें अमेरिकन ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें गेस्ट को लंच और डिनर में ऑप्शन दे देते हैं। वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लंच लेना चाहता है या फिर डिनर लेना चाहता है। तो मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान के अंदर ब्रॉडली क्या आता है, रूम रेट प्लस अमेरिकन ब्रेकफास्ट प्लस लंच एंड डिनर में ऑप्शन डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द गेस्ट। नेक्स्ट प्लान मील पैकेज के अंदर जो प्लान आता है दैट इज अ सीपी प्लान, जिसको हम कॉन्टिनेंटल प्लान कहते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लान में रूम रेट प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट सर्व होता है। नेक्स्ट इज ईपी प्लान, यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान में सिर्फ रूम रेट होता है, इसमें कोई भी अदर कुछ भी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है या कोई भी दूसरी सर्विस हम इसमें ऑफर नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज बर्मुडा प्लान, जिसको हम बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान भी कहते हैं। इसमें चार्ज ऑफ बेड एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो ये थे हमारे पैकेज रेट के अंदर मील पैकेज। नेक्स्ट इज अ मीटिंग पैकेज, उसी तरह से मीटिंग पैकेज होता है, उसी तरह से हॉलीडे पैकेज भी होता है, उसी तरह से हनीमून पैकेज भी होता है। तो पैकेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा सर्विसेज कंबाइंड करके गेस्ट को ऑफर करते हैं और उनके लिए एक रेट डिज़ाइन करते हैं, तो हम इसको पैकेज रेट कहते हैं। नेक्स्ट तरह का जो रेट है दैट इज़ अ सीजनल रेट। सीजनल रेट डिपेंड करता है आपका पीक सीजन एंड लीन सीजन पे। लीन सीजन होता है ऑफ सीजन, जब ये वेरी करता है हमारे किसी पर्टिकुलर ईयर में डिमांड एंड सप्लाई पे। जिस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पीक सीज़न चल रहा है तो पीक सीज़न के दौरान यानी कि हमारी हाई जो हमारी डिमांड है वो हाई है, तो पीक सीज़न के दौरान हम क्या करते हैं, हम सारे डिस्काउंट्स क्लोज कर लेते हैं और रूम्स को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि रैक रेट पे यानी कि रेट विदाउट डिस्काउंट या फिक्स रेट उस पर हम उनको सेल करें। लेकिन लो सीज़न के दौरान क्या होता है कि हमारी ऑक्यूपेंसी लेवल गिर जाती है, तो ऑक्यूपेंसी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए लीन सीजन में हम क्या करते हैं, रैक रेट पे डिस्काउंट देना शुरू कर लेते हैं ताकि गेस्ट हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो और हमारी ऑक्यूपेंसी लेवल इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज़ अ एडवांस परचेज रेट। एडवांस परचेज रेट जो को हम अर्ली बुकिंग रेट भी बोलते हैं, डॉट गेट कन्फ्यूज्ड। जैसे रैक रेट को हम स्टैंडर्ड रेट भी बोलते हैं, वैसे ही एडवांस परचेज रेट को हम अर्ली बुकिंग रेट भी बोलते हैं। एडवांस परचेज रेट एंड अर्ली बुकिंग रेट आर बोथ आर द सेम थिंग। एडवांस परचेज रेट जो एक्चुअल में जो इसका फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था एडवांस परचेज रेट, जो फर्स्ट इसको यूज़ किया गया वो एयरलाइंस में किया गया था। एयरलाइंस के अंदर क्या होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एयरलाइंस में क्या होता है, जितनी जल्दी जितनी एडवांस में आप अपनी सीट को रिज़र्व करेंगे आपको उतना हैवी डिस्काउंट मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट अब होटल वालों ने भी इस्तेमाल कर लिया। आप जितनी जल्दी अपनी रूम्स की बुकिंग करवाएंगे, जितनी जल्दी यानी कि टाइम ड्यूरेशन, रूम्स का टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जब फॉर एग्जांपल 7 डेज स्लैब होता है, 14 डेज होता है, 30 डेज होता है या फिर आपका 60 या फिर 90 डेज। तो 90 डेज पहले अगर आप कराओगे किसी रूम की बुकिंग तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 60 डेज, और 60 डेज से ज़्यादा आपको 60 डेज। तो ये आपको समझना है कि आप एडवांस परचेज रेट क्या होता है, जितनी जल्दी आप होटल्स की रूम्स की बुकिंग कराओगे यानी कि जितने एडवांस में आप रूम बुक कराओगे आपको डिस्काउंट उतना ज़्यादा मिलेगा, सिमिलर एज एन एयरलाइंस। नेक्स्ट इज़ अ डे और हाफ डे रेट। डे और हाफ डे रेट होता है जो हमारे आवर्स बेसिस पे हम चार्ज करते हैं या फिर डे बेसिस पे चार्ज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट जो होता है दैट इज़ अ ग्रुप रेट। ग्रुप रेट क्या होता है, 15 से ज़्यादा लोग जब एक साथ 15 या 15 से ज़्यादा लोग जब हमारे पास होटल्स में आते हैं हम उसको ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप किसी भी होटल्स के लिए एक अच्छा बिजनेस होता है। कोई भी होटल नहीं चाहता है कि वो ग्रुप बिजनेस छोड़े, ख़ास तौर से जब हमारा लीन सीज़न चल रहा है यानी कि लो सीज़न चल रहा है, तो ग्रुप एक अच्छा हमारे पास बिजनेस मार्केट सेगमेंट हो सकता है। तो ग्रुप रेट में हम क्या करते हैं, ग्रुप को एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम उस डिस्काउंट को हम ग्रुप रेट डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो ग्रुप रेट अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, जब ज़्यादा ग्रुप आता है तो हम उसको ग्रुप को एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं जिसको हम ग्रुप रेट बोलते हैं। अब ग्रुप कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ग्रुप का जो लीडर होता है हम उसको फ्री में
रूम प्रोवाइड करते हैं हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री रेट भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री रेट भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है एक एग्जांपल के थ्रू कि जो ग्रुप का लीडर आता है सम टाइम उसको फ्री का मील ऑफर करते हैं या फ्री का रूम प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम कभी भी होटल्स में अपनी सर्विसेज के बदले कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं गेस्ट से तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री रेट कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रेट में हम गेस्ट से किसी भी तरह से चार्ज नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज़ अ ट्रैवल एजेंट रेट। आपको मालूम है कि हमारे होटल इंडस्ट्री में अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हमारे पास रिजर्वेशन कहाँ से आती है, तो हमारे पास ट्रैवल एजेंट एक मेजर सोर्स है जो हमें बुकिंग देता है, जो हमें रिजर्वेशन देता है। तो ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ये दोनों दोनों है ये हमारे लिए एक मेजर सोर्स है जो हमारे को बुकिंग प्रोवाइड करता है। तो ट्रैवल एजेंट्स को एंड टूर ऑपरेटर्स को अपनी तरफ हम अट्रैक्ट करने के लिए उनको स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम ट्रैवल एजेंट रेट कहते हैं। अगर हम ट्रैवल एजेंट को डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसको ट्रैवल एजेंट रेट बोलेंगे। अगर हम टूर ऑपरेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं बुकिंग पे तो हम उसको टूर ऑपरेटर रेट बोलते हैं। वैसे ही अगला जो हमारा रेट है दैट इज़ अ कंपनी गारंटी रेट। कंपनी गारंटी रेट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी हमें कोई भी कंपनी हमें रेगुलर बिजनेस देती है तो रेगुलर बिजनेस देने पर हम उनको एक स्पेशल रेट प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो जिसको हम कंपनी गारंटी रेट बोलते हैं। इसको CGR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CGR। नेक्स्ट इज कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट। Now, what is the difference between company guarantee rate and company volume guarantee rate? इस चीज़ को समझना चाहिए। जो हमारे को कंपनी गारंटी रेट होता है ये हमारे को रेगुलर बिजनेस देता है, रेगुलर गारंटी बिजनेस देता है। लेकिन जो कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट है ये लार्ज वॉल्यूम में हमें बिजनेस देता है इन टर्म्स ऑफ अ रूम राइट्स, यानी कि जब ये होटल्स में आते हैं तो काफ़ी रूम्स को ऑक्यूपाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो यानी कि रूम्स हमारे ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं, किसी कंपनी के कोई कंपनी आ रही है और वो ज़्यादा रूम्स हमारे पास अवेल कर रही है या ज़्यादा रूम ले रही है तो हम उसको कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट ऑफर करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट इज अ कंपनी गारंटी रेट एंड व्हाट इज अ कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट। कंपनी रेट गारंटी रेट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CGR एंड कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो CVGR। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कंपनी गारंटी रेट एंड कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपने डिफरेंस को समझना है। कंपनी गारंटी रेट हम उनको ऑफर करते हैं जो कंपनी हमें रेगुलर गारंटी बिजनेस देती है या दे रहा होता है, और कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट हम उनको ऑफर करते हैं जो हमें लार्ज वॉल्यूम में बिजनेस दे रहा होता है, जो वो ज़्यादा कोई कंपनी हमारे पास रिजर्वेशन कराती है और रूम्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा नंबर्स में बुक करवाती है, तो हम उनको कंपनी वॉल्यूम यानी कि CVGR रेट देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एम्प्लॉय रेट। एम्प्लॉय रेट क्या होता है? एम्प्लॉय रेट वो रेट होता है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ या किसी अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर को देते हैं। अगर कोई भी हमारा एम्प्लॉय या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कहीं बाहर चेन होटल्स, बेसिकली चेन होटल्स की बात करें, वो कहीं बाहर जाके हम सेम होटल्स या सेम प्रॉपर्टी में रुकता है अपने ही चेन की, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जिसको हम एम्प्लॉय रेट बोलते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट रेट हो गया। गवर्नमेंट रेट क्या होता है? वो भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ रिजर्वेशन है जहाँ से हमारे पास रिजर्वेशन आ सकती है। तो सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशंस को आपने समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशंस, क्योंकि ये भी जब हम कभी रेट डिज़ाइन करते हैं तो हम अपने सोर्सेज को भी ध्यान में रखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से हम रिजर्वेशंस को कैटर कर सकते हैं या रिजर्वेशन ले सकते हैं और उनको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। तो गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ से हमारे पास रिजर्वेशंस आती है। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होटल्स के अंदर होटल में रूम्स बुक करवाते हैं तो हम उनको एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कंपनी गवर्नमेंट रेट कहते हैं। गवर्नमेंट रेट के दौरान हम क्या करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टॉप ऑफिशियल मेंबर्स है, उनके साथ म्यूचुअल फंड अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। तो जब भी कोई गवर्नमेंट
ऑफिशियल हमारे होटल्स में रुकने के लिए आता है, हम उनको एक असाइंड डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद जो रेट हम उनको ऑफर करते हैं दैट इज़ अ गवर्नमेंट रेट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज़ अ मेंबरशिप रेट। मेंबरशिप रेट क्या होता है आपको पता है कि क्लब महिंद्रा मेंबरशिप पे चलता है, मेंबरशिप कार्ड बनाता है। तो जब भी कोई होटल वाला हमारा मेंबर बनता है, हमारी मेंबरशिप लेता है, तो हम उसको एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो मेंबरशिप को डिस्काउंट का एक स्लैब बना होता है कि वो कौन सी मेंबरशिप ले रहा है। डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स ऑफर करती है होटल्स वाले, तो जैसे गोल्डन, सिल्वर, तो जैसे भी जो भी मेंबरशिप ले रहा है उस मेंबरशिप कार्ड के अकॉर्डिंग जितना भी उसको डिस्काउंट है, ऑफर दिया जाता है उस डिस्काउंट के अंदर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम मेंबरशिप रेट। मेंबरशिप रेट का एक बेसिकली एडवांटेजेस हमारे को ये होता है कि हमारे को एक गारंटी वॉल्यूम बिजनेस जनरेट करने को मिल जाता है। जब हमारे कोई मेंबरशिप होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास आएगा और हमारा जो इससे आगे नियर फ्यूचर में आपके ऑक्यूपेंसी लेवल को फोरकास्ट करने में काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इतना बिजनेस हमें मेंबरशिप से आएगा। तो हमारे पास एक फोरकास्टिंग टेक्निक में भी हमारे को काफ़ी यूजफुल हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रेट इज़ अ प्रमोशनल रेट। प्रमोशनल रेट क्या होता है कि जब हम अपनी कोई नई प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं या नया रूम टाइप को लॉन्च करते हैं, तो उसके अवेयर करवाने के लिए या उनकी प्रमोशंस करने के लिए हम एक रेट ऑफर करते हैं जो रैक रेट से कम होता है, हम उसको प्रमोशन रेट कहते हैं। नाउ इंट्रोडक्टरी रेट क्या होता है? डोंट गेट कंफ्यूज विद द इंट्रोडक्टरी रेट। जब भी कोई नया प्रॉपर्टी खुलती है तो नया प्रॉपर्टी सबसे पहले अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो रेट ऑफर करती है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी रेट। और प्रमोशन रेट होता है जो अपने आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो रेट ऑफर करती है दैट इज अ प्रमोशन रेट। तो दैट इज दो तरह के रेट हमारे को पता लग गया, दैट इज अ प्रमोशनल एंड इंट्रोडक्टरी रेट। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ रेट इज अ एयरलाइंस रेट, जिसको हम क्रू डिस्काउंट भी बोलते हैं। एयरलाइंस के जो मेंबर्स होते हैं या एयरलाइंस के जो स्टाफ्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको रहने के लिए एकोमोडेशन चाहिए होती है या लॉजिंग चाहिए होती है। तो हम उनके साथ MOU साइन करते हैं, म्यूचुअल फंड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो कभी भी कोई क्रू मेंबर्स होते हैं जो अगर वो फ्लाइट के मेंबर्स यानी कि एयरलाइंस के मेंबर्स जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको अगर हमारे पास रुकते हैं तो हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट टाइप का रेट है दैट इज कॉल्ड क्रिब रेट। क्रिब रेट क्या होते हैं? छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों के लिए स्पेशल बेड प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो बेड जो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट हम चार्ज लेते हैं, तो हम उसको क्रिब रेट कहते हैं। 5 से लेके 12 साल बच्चों के तक को हम क्रिब बेड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज FHRA डिस्काउंट, यानी कि फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को हम जो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, जब के कोई भी मेंबर्स FHRAI से कोई भी मेंबर हमारे पास आता है या हमारे होटल में स्टे करता है तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम FHRAI रेट बोलते हैं या FHRAI डिस्काउंट बोलते हैं। वैसे HRACC के कोई भी अगर हमारे पास मेंबर्स आता है, हमारे पास रुकता है, तो हम इसको स्पेशल रेट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम HRACC डिस्काउंट या HRACC रेट भी बोलते हैं। HRACC की फुल फॉर्म आपको पता है, होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल क्लासिफिकेशन कमेटी, जो हमारे होटल्स को रेटिंग देते हैं, उनके मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज अ वीकेंड रेट। वीकेंड रेट आप समझते होंगे कि क्या होता है। पर्टिकुलरली किसी वीक में जब हमारी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो उस दिन हम क्या करते हैं, एक स्पेशल रेट डिज़ाइन करते हैं जिसको हम वीकेंड रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सैटरडे को एकदम से डिमांड पूरे वीक में सैटरडे को एकदम से हमारी डिमांड बढ़ जाती है, तो हम सैटरडे को एक स्पेशल रेट डिसाइड करते हैं जिसको हम वीकेंड रेट बोलते हैं। फैमिली रेट इज ऑफर टू द फैमिली। जो भी कभी फैमिली आती है तो फैमिली के लिए एक स्पेशल रेट डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली रेट। वो उसमें रैक रेट्स में हम उनको 10 या 15% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड अपॉन द होटल पॉलिसी कि उनकी पॉलिसी क्या है, कितना वो डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज़ को। तो उसको हम डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद जो हम रेट डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फैमिली रेट। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज़ अ इंसेंटिव रेट। इंसेंटिव रेट क्या होता है?
ये जो इंसेंटिव रेट होता है ये आपका इंडिविजुअल जो अगर कोई एसोसिएशन है या फिर कोई कार्ड होल्डर है उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके कार्ड होल्डर की बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन की हम बात करें, जैसे स्पेशल मेंबरशिप कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे एमएक्स, वीज़ा, मास्टर कार्ड होल्डर, एग्जाम्पल्स हैं इन सारे के। तो इंसेंटिव रेट कोड्स हम किसी एसोसिएशन को या कार्ड होल्डर्स को या कोई स्पेशल मेंबरशिप कार्ड होल्डर है हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव रेट। ठीक है ना, इसको हम इंसेंटिव रेट कोड भी बोलते हैं, IRC। ध्यान रखना, IRC। तो IRC का फुल फॉर्म है इंसेंटिव रेट कोड। ये आपको क्लियर हो गया होगा इंसेंटिव रेट कोड क्या होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज बेस्ट अवेलेबल रेट, जिसको हम बार भी बोलते हैं, BAR। तो BAR की फुल फॉर्म होती है बेस्ट अवेलेबल रेट। ये जो रेट होते हैं, जो बेस्ट अवेलेबल रेट, या फिर हम इसको अगर हम इसको कोड्स के तौर पे भी बात करें, बेस्ट अवेलेबल रेट कोड्स के बारे के तौर पे हम इसकी बात करें, तो ये आपका लोएस्ट डिस्काउंट होता है, यानी कि लोएस्ट रेट होता है जो पर्टिकुलर डे में ऑफर किया जाता है गेस्ट को बाय द रिजर्वेशन स्टाफ। ये डिफरेंट तरह के होते हैं बेस्ट अवेलेबल रेट, यानी कि बार डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इसका डायनेमिक बार का। डायनेमिक बार में हम डिफरेंट टायर्स बनाते हैं, यानी कि टायर्स का मतलब डिफरेंट स्लैब्स बनाते हैं जो हम ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ द होटल, यानी कि होटल के ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऑफर करते हैं। इसमें हम 5 टायर्स बनाते हैं या 5 स्लैब बनाते हैं, जिसको हम बार 01, बार 02, बार 03, बार 04 और बार 05 के नाम से कहते हैं। बार 01 में 0 से 25% डिस्काउंट दिया जाता है, बार 02 में 26 to 35% डिस्काउंट दिया जाता है, बार 03 में 36 to 50% डिस्काउंट दिया जाता है, बार 4 में 51 to 75 एंड बार 5 में 76 to 100%। नाउ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बार का, दैट इज अ डेली बार। ये था हम डायनेमिक बार के बारे में बात की थी। बार के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो अभी जो हमने बात की थी वो थी डायनेमिक बार की। अब हम बात करते हैं डेली बार की। ये प्री डिफाइंड होता है, ये जो रेट होता है प्री डिफाइंड होता है रिगार्डलेस द रूम कैटेगरीज एंड ऑक्यूपेंसी, क्योंकि डायनेमिक बार जो हमें डिपेंड करता था वो करता था ऑक्यूपेंसी पे, लेकिन जो हमारा डेली बार है उसमें ऑक्यूपेंसी या फिर रूम कैटेगरीज का नहीं हम उसमें कंसिडर करते हैं। हम उसमें एक डेली का फिक्स डिस्काउंट कर लेते हैं कि हमने डेली इतना फिक्स डिस्काउंट हम देंगे, तो उसमें है ना हम रूम कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं और ना ही हम वहाँ पे ऑक्यूपेंसी को कंसिडर करते हैं। इसमें जो आपका जो रेवेन्यू मैनेजर होता है, जो रेवेन्यू मैनेजर होता है ये आपका डिसाइड करता है कि हमें कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करवाना है या कितना डिस्काउंट देना है। ये जो डेली बार होता है ये हर दिन के लिए अलग डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, यानी कि हमने एक सेट रेट ऑफ डिस्काउंट हमने फिक्स किया हुआ है कि हम इतना डिस्काउंट मिनिमम देंगे, इससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेडनेसडे को हमने 200 रुपीज़ 200 डिस्काउंट देना है, थर्सडे को हम 200 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे, फ्राइडे को 250 देंगे, सैटरडे को 200 देंगे। तो ये थोड़ा एग्जांपल है, तो आप इसको समझ लेना। डे वाइज डे का चलता है, जैसे 1 तारीख है आज, तो आज वेडनेसडे हैं तो हम 200 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे। 2 तारीख है आज थर्सडे हैं तो हम 200 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे। 3 तारीख है फ्राइडे 250 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे हम फ्राइडे को, और 4 तारीख है तो सैटरडे को हम 200 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे। ये आपका वीकली फोरकास्ट होता है, यानी कि वीकली इसको डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज़ अ हाउस यूज रेट। हाउस यूज रेट क्या होता है, जिसमें हम रूम में कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। जो ये रूम में चार्ज हम किसके लिए नहीं लेते हैं, हम उनके लिए नहीं लेते हैं जो होटल के जो स्टाफ होता है वो होटल के रूम का यूज़ करता है स्टे करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स और ड्यूटी मैनेजर या रेजिडेंट मैनेजर्स, तो ये होटल्स के अंदर रुकते हैं, तो होटल्स के रूम्स का ये यूज़ करते हैं। तो
लेकिन वो उसके बदले कोई भी किसी भी तरह से चार्ज पे नहीं करते, क्योंकि वो होटल के भी पर्पस के कारण, होटल के काम के कारण ही होटल की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं या रूम्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हम उसको हाउस यूज़ रेट कहते हैं। तो हाउस यूज़ रेट क्या होता है? रूम रेट विद द जीरो रूम चार्जेस विच इज़ यूज फॉर अ स्टे फॉर द होटल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, कौन होटल पर्पज से यूज़ कर सकता है इसको? मैनेजर या फिर ड्यूटी मैनेजर या फिर रेजिडेंट मैनेजर। ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स है, तो उसके बारे में हम बाद में और डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग्स कि हम इस रेट को चार्ज कैसे करते हैं, हाउ द रूम्स आर बीन चार्ज्ड, यानी कि हम इसका चार्जिंग के क्या बेसिस रहते हैं। तो जो हम रूम्स को चार्ज कर सकते हैं वो 12 o'clock नून या चेक इन, या जिसको हम चेक इन या चेकआउट बेसिस भी कहते हैं, यानी कि हमारा चेक इन टाइम भी 12 बजे है और चेकआउट टाइम भी 12 बजे होता है, या फिर 24 आवर्स बेसिस पे, या फिर हम उसको नंबर ऑफ नाइट बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, या फिर डे यूज़ के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, या फिर आवर्स बेस के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। तो रूम जो हम चार्ज करते हैं, जो रूम्स हम चार्ज करते हैं वो हमारे चेक इन या चेकआउट बेसिस पे हो सकता है, 12 आवर्स बेसिस पे हो सकता है, नंबर ऑफ नाइट बेसिस पे हो सकता है, डे यूज़ पे हो सकता है, या फिर आवर्स बेसिस पे यूज़ हो सकता है। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है और आपके गेस्ट कौन है, आपका गेस्ट का प्रोफाइल क्या है, उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से हम गेस्ट से रूम रेट्स को चार्ज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो होगा कि इन रेट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इन रेट्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा प्लानिंग फंक्शन का पार्ट रहता है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स में मैं आपको सारे एक बार रूम रेट्स को बता देता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स। तो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स है आपका रैक रेट, स्पेशल रेट, कॉर्पोरेट रेट्स। पैकेज रेट में आपका AP, MAP, CP, EP, बर्मुडा प्लान, मीटिंग पैकेज, हॉलीडे पैकेज, हनीमून पैकेज, देन सीजनल रेट, एडवांस परचेज रेट जिसको हम अर्ली बुकिंग रेट भी बोलते हैं, देन डे एंड हाफ डे रेट, ग्रुप रेट, ट्रैवल एजेंट रेट, टूर ऑपरेटर रेट, कंपनी गारंटी रेट, कंपनी वॉल्यूम गारंटी रेट, एम्प्लॉय रेट, गवर्नमेंट रेट, मेंबरशिप रेट, प्रमोशन रेट, एयरलाइंस रेट, क्रिब रेट, FHRI डिस्काउंट रेट या HRACC डिस्काउंट रेट, इंट्रोडक्टरी रेट, मेंबरशिप रेट, वीकेंड रेट, फैमिली रेट, कॉम्प्लीमेंट्री इंसेंटिव रेट कोड, देन बेस्ट अवेलेबल रेट जिसको हम बार बोलते हैं। तो दो तरह के होते हैं, ये डायनामिक बार एंड डेली बार, प्लस हाउस यूज रेट। तो चार्ज करने का बेसिस भी आपको पता लगे किस तरह से उसको चार्ज किया जा सकता है। चेक इन और चेकआउट बेस जिसको 12 नून कहते हैं, 24 आवर्स बेसिस पे कर सकते हैं, नंबर ऑफ नाइट बेसिस पे, डे यूज़ पे, या फिर आवर्स बेसिस पे, डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी। तो बेटा जी आज हमारा फर्स्ट यूनिट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स। तो हम जो कल करेंगे, जो टॉपिक करेंगे कि हाउ दीज रूम रेट्स आर बीन एस्टेब्लिश्ड, इन रूम रेट्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, जो फ्रंट ऑफिस के प्लानिंग फंक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स। क्योंकि जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि इसमें 3 चीज़ों को हमारे ध्यान देना है कि जो प्लानिंग जो फंक्शन होता है हमारा फ्रंट ऑफिस का, उसका जो मेन जो होते हैं 3 फंक्शंस होते हैं। एक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स, सेकेंड इज द फोरकास्टिंग ऑफ रूम अवेलेबिलिटी एंड बजटिंग फॉर ऑपरेशंस। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूम रेट्स को हमने देख लिया है कि रूम रेट्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, और अभी हमने ये नहीं देखा कि रूम रेट्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, हमने सिर्फ अभी ये जाना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स कौन से होते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। बाकी हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि हाउ टू एस्टेब्लिश द रूम रेट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है बेटा जी। ओके, थैंक यू बेटा जी।